नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे। आप देख रहे हैं खबर फटाफट। बुलेटिन में देखेंगे खबरों को फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर का करेंगे दौरा, लाखा बंजारा झील के जीर्णोद्धार का करेंगे लोकार्पण। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी होंगे शामिल। दिल्ली में एमपी बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने बुलाई बैठक। जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया पर होगी चर्चा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी बैठक में होंगे शामिल। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी नफरत फैलाने वाली पार्टी। अडानी मामले में संसद में चर्चा करने की रखी मांग। तिरंगे को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल, कहा भारत माता प्रतिमा के पास 24 तारीख तक तिरंगा झंडा वहां लगाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग केसरिया झंडा हटाकर तिरंगा झंडा लगा देंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा झूठ परोसने का प्रयास कर रही कांग्रेस। इंदौर में कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यालय पर पथराव को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता। बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं पर लगाया पथराव करने का आरोप। इंदौर में कांग्रेस के जंगी प्रदर्शन मामले पर जीतू पटवारी का आया बयान, कहा पुलिस को 7 दिन के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करने की दी चेतावनी। अगर गिरफ्तार नहीं हुई तो कांग्रेस दीनदयाल भवन का घेराव करेंगे। श्योपुर में एक बार फिर चर्चा में आए कांग्रेस के विधायक बाबू जंडेल। कबूतर का सर पर बैठाकर घूमते दिखे बाबू जंडेल। कभी गले में सांप तो कभी बंदर के साथ दिखे। विधायक का वीडियो हो रहा वायरल। देवास में हनुमान अष्टमी के मौके पर निकाली प्रभात फेरी के दौरान गंदगी को लेकर लोगों ने जताई नाराजगी। 20 मिनट के लिए रुकी प्रभात फेरी, ड्रेनेज पानी में से होकर गुजरे श्रद्धालुओं ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी भी की। देवास में प्रभात फेरी में गंदगी को लेकर महापौर विधायक सख्त। गंदगी के मामले में 2 दरोगाओं को किया गया निलंबित। एक एचओ, एक एसआई, एक जल पदाधिकारी को नोटिस देकर वेतन काटने के दिए निर्देश। इंदौर में बाबा रणजीत की धूमधाम से निकाली गई शाही प्रभात फेरी। 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु प्रभात फेरी में हुए शामिल। सड़कों में सुबह 5 बजे से उमड़ा आस्था का जनसैलाब। इंदौर में बाबा रणजीत की प्रभात फेरी के बाद फौरन हुई सड़कों की सफाई। आगे आगे चलती रही प्रभात फेरी, पीछे पीछे होती रही सफाई। महापौर खुद सड़क की सफाई करते आए नजर। इंदौर में एमपीपीएससी ऑफिस के बाहर धरना देने के मामले में एफआईआर दर्ज। धरने को लीड कर रहे कोचिंग संचालकों के खिलाफ केस हुआ दर्ज। पुलिस ने अनुमति लिए बिना ही धरने पर बैठे थे लोग। धनकुबेर निकला आरटीओ का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। दस्तावेजों में हेराफेरी कर पाई थी नौकरी। भोपाल में आयकर लोकायुक्त की टीम को कार में मिली सौरभ शर्मा की डायरी। डायरी में सालाना 100 करोड़ के लेन देन का मिला हिसाब। डायरी में परिवहन विभाग के बड़े अफसरों के नाम और नंबर मिले। भोपाल में लोकायुक्त के छापे के बाद सौरभ शर्मा की बढ़ेगी मुश्किलें। ईडी ने सौरभ शर्मा और चेतन सिंह गौर के खिलाफ केस करवाया दर्ज। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज किया गया केस। आय से अधिक संपत्ति के मामले में इंदौर के लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। जनजाति कार्य विभाग के सहायक प्रबंधक के घर लोकायुक्त ने मारा छापा। कार्रवाई के दौरान कई प्रॉपर्टी की मिली रजिस्ट्री। 5 करोड़ 60 लाख की संपत्ति के दस्तावेज भी मिले। भोपाल में 26 दिसंबर को होगा जीजी फ्लाईओवर का लोकार्पण। एमपी नगर थाने से गायत्री मंदिर तक बना है फ्लाईओवर। फ्लाईओवर शुरू होने से लोगों को मिलेगी आवाजाही की सुविधा। भोपाल में राजा भोज एयरपोर्ट पर शुरू होगी डिजी यात्रा। मार्च से मिलेगी डिजी यात्रा की सुविधा। सुविधा शुरू होने पर यात्रा होगी आसान। तेजी से चेक इन करने सकेंगे, पेपरलेस होगी यात्रा। नरसिंहपुर में 300 यात्री जगन्नाथपुरी के लिए होंगे रवाना। पर्ची ड्रॉ के माध्यम से 12 तीर्थ यात्रियों का हुआ चयन। नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा ने माला पहनाकर दी शुभकामनाएं। आगरमालवा में जमीनी विवाद में हुआ पथराव। पत्थरबाजी में राह चलते 2 लोग हुए घायल। एक की हालत गंभीर। उज्जैन किया गया रेफर। पुलिस ने जांच की शुरू। शहडोल में एक गौपालक ने आत्महत्या का किया प्रयास। खुद पर डाला पेट्रोल। नगर पालिका कर्मचारियों से विवाद के बाद उठाया आत्मदाह करने का कदम। बड़वाह में कपड़े की दुकान में हुई चोरी। नए कपड़े पहनकर रफू चक्कर हुआ चोर। पुलिस सीसीटीवी के जरिए चोरों की तलाश में जुटी। सीधी में तंत्र मंत्र करने के लिए देवर ने मृतिका भाभी का खोदा कब्र। पति ने पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। सागर में होने वाले गौरव दिवस कार्यक्रम में पोस्टर विवाद का बड़ा अपडेट। एक रात पहले बदले गए पोस्टर। भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव के भी फोटो पोस्टर में हुए शामिल। पहले पोस्टर में भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव जैसे बड़े नेताओं के फोटो नहीं शामिल थे।
मुरैना में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, दिन दहाड़े सौरभ पचौरी ने की ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा वायरल। इंदौर में दक्षिण अफ्रीका से आए दंपति के साथ हुई लूट करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने चंद घंटों में किया दोनों आरोपियों को गिरफ्तार। भोपाल में हाईटेक कार की हुई चोरी, कार से चोरी करने पहुंचे थे चोर, पिपलानी क्षेत्र की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। दमोह के सद्भावना शिखर में पैदल यात्रा कर पहुंचे मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, पथरीले दुर्गम रास्ते से 3 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा कर स्थल का लिया जायजा। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम मोदी को कुवैत में मिले सर्वोच्च सम्मान पर कहा, सम्मान केवल पीएम को नहीं बल्कि पूरे भारत को मिला है, सभी देशवासियों के लिए गर्व का विषय। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने 23 से 28 दिसंबर के बीच प्रदेश में सीजन के पहले मावठा गिरने का लगाया अनुमान, बारिश के साथ कुछ इलाकों में गिरेंगे ओले। भोपाल में बदमाशों ने की फायरिंग, सुपारी व्यापारी मुलायम चंद जैन को दी धमकी, गोली चलाते हुए बदमाश का वीडियो आया सामने, अवैध वसूली करने पहुंचे थे बदमाश। सागर में हुआ बड़ा हादसा, मालवाहक में रखे लोहे से टकराई महिला, हादसे में महिला की हुई मौत, मालवाहक अनियंत्रित होने से हुआ बड़ा हादसा। दिल्ली में सीएम विष्णुदेव साय ने इन्वेस्टर मीट को लेकर कहा, हमारी टीम ने एक विशेष उद्योग नीति तैयार की है, साथ ही बस्तर के विकास के लिए उद्योग लगाने की भी बात कही। दिल्ली संगठन बैठक पर बोले डिप्टी सीएम अरुण साव, कहा अब तक के चुनाव प्रक्रिया की होगी बातचीत, कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा जनहित के काम होते हुए कांग्रेसियों से देखा नहीं जाता। महापौर चुनाव में कांग्रेस में दावेदारों की होड़ पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का आया बयान, कहा कांग्रेस में केवल पद और कुर्सी की लड़ाई होती है, कांग्रेस में कोई संविधान नहीं होता। बस्तर में बीजेपी मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति मामले में विवाद, चित्रकूट विधानसभा में पूर्व विधायक के बेटे को मंडल अध्यक्ष की कुर्सी नहीं मिलने पर समर्थकों ने पार्टी कार्यालय पर लगाया ताला। रायपुर कांग्रेस में वापसी के लिए 27 दिसंबर को होगी बैठक, कांग्रेस वापसी के लिए बनाई गई समिति, वरिष्ठ नेता आलाकमान को सौंपेंगे रिपोर्ट, जेसीसीजे के विलय और बागी नेताओं पर होगा फैसला। रायपुर में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस की तैयारियां तेज, संगठन को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस में कई जिला अध्यक्षों का होगा बदलाव, महिला कांग्रेस अध्यक्ष में भी हो सकता है बदलाव। रायपुर में महतारी वंदन योजना में गड़बड़ी की मिली जानकारी, अभिनेत्री सनी लियोनी के नाम से महतारी वंदन का जा रहा पैसा, दीपक बैज ने कहा हम शुरू से कह रहे महतारी वंदन योजना की बड़ी गड़बड़ी है। रायपुर में महतारी वंदन के पैसे सनी लियोनी को मिलने पर कांग्रेस का तंज, एक्स पर पोस्ट कर सरकार के कामों पर उठाए सवाल। सनी लियोनी वाले मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान, कहा मामले पर निश्चित रूप से जांच कर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में बढ़ते चाकूबाजी के मामले और पुलिस भर्ती घोटाले पर सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार को घेरा, कहा पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब, पुलिस भर्ती घोटाले में होनी चाहिए सीबीआई जांच। रायगढ़ में नगर पंचायत कार्यालय के सामने पार्षद रविंद्र राय का धरना जारी, बीती रात भी भूख हड़ताल रखी जारी, मांग पूरी न होने तक धरने पर बैठे रहेंगे पार्षद। आईएमए रायपुर के नए अध्यक्ष बने डॉक्टर सोलंकी, डॉक्टर केतन शाह को बनाए गए उपाध्यक्ष, डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव सचिव निर्वाचित किए गए। बालोद में जिला सत्र न्यायालय के नवीन भवन के लिए हुआ भूमि पूजन, वर्चुअल माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के चीफ जज रमेश सिन्हा और जज नरेश कुमार चंद्रवंशी जुड़े। अंबिकापुर में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ असर, जमीन हथियाने के मामले में रेवेन्यू बोर्ड का फर्जी आदेश तैयार करवाने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर में बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर का विरोध, लोगों ने बिजली कार्यालय का किया घेराव, बड़ी संख्या में लोगों ने किया प्रदर्शन। अंबिकापुर में जमीन के लालच में इंसानियत हुई शर्मसार, जमीन पर कब्जा करने के लिए लोगों ने शमशान घाट की जमीन से शव निकालकर बाहर फेंके। उरांव जनजाति समाज के लोगों ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। बालोद में तांदुला रिजॉर्ट के निर्माण पर होगी जांच के लिए 6 सदस्यीय टीम का गठन, 15 दिनों के अंदर देनी होगी रिपोर्ट। बिलासपुर में एसईसीएल मुख्यालय के सामने नौकरी नहीं देने पर धरना, छत्तीसगढ़ किसान सभा और भू स्थापित रोजगार एकता संघ ने एससीएमडी के खिलाफ लगाए नारे। केशकाल में जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों से परेशान होकर सड़क पर उतरे सैकड़ों ग्रामीण, बैंक में पैसों की कमी और स्टाफ की उदासीनता से परेशान है लोग, चक्का जाम कर जताया विरोध।
खैरागढ़ में 1.5 वर्ष बाद भी नहीं हुई गार्डन की शुरुआत। 5 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ था मिनी गार्डन। 1 साल से गार्डन में लगा हुआ है ताला। बलरामपुर में नगर पंचायत में एक बड़ी लापरवाही आई सामने। पानी की टंकी से सालों से हो रहा पानी का रिसाव। लोगों के लिए बना खतरा, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। बालोद में तालाब किनारे अधमरी हालत में मिला अधेड़। अस्पताल में ले जाने पर डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। जहर खाकर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही, जांच में जुटी पुलिस। राजनांदगांव में हुई चाकूबाजी की घटना। पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से किया जानलेवा हमला। महिला की हालत गंभीर, जांच में जुटी पुलिस। राजनांदगांव में हॉकी टूर्नामेंट आज से शुरू। रुद्राक्ष वेलफेयर सोसाइटी ने किया आयोजन। 29 दिसंबर तक खेला जाएगा मैच। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी होंगे शामिल। रायपुर में 100 करोड़ की जमीन में हुआ फर्जीवाड़ा। मालिक को मृत बताकर किया गया फर्जीवाड़ा। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और फर्जी वसीयतनामा किया तैयार। पुलिस ने फरार आरोपी संजय कुमार जैन को किया गिरफ्तार। पेंड्रा में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन। अलग अलग मांगों और समस्याओं के 46 आवेदन मिले। 9 आवेदनों का मौके पर ही निराकृत किया गया। कलेक्टर ने योजनाओं का पात्रता अनुसार लाभ उठाने की बात कही। रायगढ़ में अवैध कबाड़ पर पुलिस की 2 बड़ी कार्रवाई। 6 टन 200 किलो स्क्रैप किया जब्त। वाहन चालक गिरफ्तार। महासमुंद में धान खरीदी पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 150 कट्टा धान के साथ वाहन को किया जब्त। जब्त किए गए धान को खरीदी केंद्र किया सुपुर्द। अंबिकापुर में सरकारी जमीन हड़पने वाले जमीन माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 70 जमीन माफिया और दलालों के खिलाफ है केस दर्ज। अब तक नहीं हुई एक भी गिरफ्तारी। कोरिया में सीमेंट से भरा ट्रक पलटा। बिलासपुर मार्ग पर हुआ हादसा। गनीमत से दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। बिलासपुर में अवैध रेत परिवहन करते पकड़े गए खनिज माफिया। माफियाओं ने खनिज विभाग को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवाई। पेंड्रा में तीनों विकास खंडों में किसान सम्मेलन का आयोजन। किसानों को सीएम साय के संदेश को पढ़कर सुनाया गया। संदेश में सीएम विष्णुदेव साय ने धान बोनस भुगतान और खरीदी की तारीफ की। पेंड्रा के रहने वाले शौर्य फरमानिया ने नेशनल और इंडियन टीम ट्रायल के लिए किया क्वालिफाई। उत्तराखंड की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में किया क्वालिफाई। परिवार में खुशी की लहर। जांजगीर चांपा में सामने आया धर्मांतरण का मामला। धर्मांतरण का पर्चा बांटते 6 लोग हुए गिरफ्तार। आरोपियों में 4 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल। दुकानों में बांट रहे थे धर्मांतरण का पर्चा। छत्तीसगढ़ में बदल रहा मौसम का मिजाज। रायपुर समेत प्रदेश में छाए रहेंगे बादल। 27-28 दिसंबर को हल्की बारिश के आसार। 30 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में होगी गिरावट। बलरामपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। वार्ड बॉय के भरोसे चल रहा अस्पताल। मरीजों का खुलेआम कर रहे इलाज। नर्स और डॉक्टर अस्पताल से नदारद। बीजापुर में नक्सलियों ने की 2 ग्रामीणों की हत्या। जन अदालत लगाकर ग्रामीणों को उतारा मौत के घाट। गंगालूर थाना क्षेत्र के कोटचौली गांव की घटना। अंबिकापुर में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। अस्पताल में भर्ती महिला को खून नहीं मिलने से हुई उसकी मौत। परिजनों ने किया हंगामा। अस्पताल प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। बीजापुर में नक्सलियों की करतूत हुई उजागर। पुन्नूर में नक्सलियों ने लगाए स्पाइक होल। स्पाइक होल से एक जवान घायल। जिला अस्पताल में घायल जवान को कराया भर्ती। रायपुर में मरीन ड्राइव स्थित दुकान में लगी आग। आग लगने का कारण अज्ञात। पुलिस के साथ दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। जांजगीर चांपा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मवेशी तस्करी करने वाले 6 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 69 मवेशियों को भी किया वहां से बरामद। सूरजपुर में आसमान में बादल छाने से कम हो रहा ठंड का असर। न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री तो अधिकतम 24.8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। सूरजपुर के धान खरीदी केंद्र उमेश्वर में आज हो सकती है धान खरीदी बंद। धान का उछाव न होने का दिया हवाला। सूरजपुर में मां कुदरगढ़ी ट्रस्ट की बैठक आज। इतिहास में पहली बार चुना जाएगा निर्वाचित अध्यक्ष। बैठक में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े समेत कई दिग्गज रहेंगे मौजूद। खैरागढ़ में पुलिस ने गुंडे बदमाशों को थाने में कराई परेड। अपराध से दूर रहने की दी सख्त से सख्त हिदायत। 25 से अधिक बदमाशों को परेड कराई गई। बिलासपुर में कांग्रेस नेता त्रिलोक श्रीवास के मार्गदर्शन में सतनामी समाज ने निकाली विशाल शोभा यात्रा। बाबा गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर किया गया था विशाल शोभा यात्रा का आयोजन। बिलासपुर में विधायक सुशांत बने JDRUCC के सदस्य। रेल सेवा संबंधित विषयों पर देंगे सुझाव। रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के भी सदस्य हैं विधायक सुशांत शुक्ला।
जशपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपति को कुचला। पति की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, पत्नी घायल। पुलिस ने ड्राइवर समेत ट्रक को पकड़ा। नारायणपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जवानों ने 15 आईईडी किए बरामद। कच्चा पाल टोके के बीच पहाड़ी से किए गए बरामद। 2 दिन पहले ब्लास्ट में 2 जवान हुए थे घायल। नेशनल हाईवे 130 के सड़क निर्माण में जमीन अधिग्रहण का मामला गरमाया। ग्रामीणों ने किया विरोध, एसडीएम के द्वारा ग्रामीणों को दी गई समझाइश। सूरजपुर में अनियंत्रित बोलेरो कार घर में जाकर घुसी। एक व्यक्ति की हुई मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बालोद में नशा मुक्ति केंद्र में मरीज के साथ मारपीट। केंद्र के कर्मचारी पर मरीज से मारपीट का आरोप। नशा छोड़ने के लिए भर्ती हुए मरीज से की गई मारपीट। प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। आरएमएल अस्पताल से दोनों सांसदों की हुई छुट्टी। गुरुवार को सांसद परिसर में धक्का मुक्की के दौरान चोटें लगी थी। सांसदों से धक्का मुक्की मामले में आज राहुल गांधी से पूछताछ कर सकती है दिल्ली पुलिस। घायल सांसदों का भी दर्ज किया जा सकता है बयान।